बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर की दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, 3.1 और 3.2। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने लगे हैं। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हैलोजेंस आर। फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है -188 डिग्री सेल्सियस, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है -35 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ +59 डिग्री सेल्सियस और आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट +184 डिग्री सेल्सियस है। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन दीज बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ट्रेंड है इसको हमने एक्सप्लेन करना है, यानी जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ गए हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो ये क्यों बढ़ा है, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ है, इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। इधर हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -188 डिग्री सेल्सियस, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है -35 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ +59 डिग्री सेल्सियस और आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 184 डिग्री सेल्सियस, +184 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आए हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसके रीजन क्या है, हम रीजन देख लेते हैं। तो इसकी एक सिंगल रीजन है, सबसे पहली बात है पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से वन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जब वन डर वाल फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है और इस इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सबसे पहले तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। साइज के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से वन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती हैं और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। It is because electronic cloud size increase down the group in the periodic table due to increase in atomic size from fluorine to iodine. The polarizability increase down the group and the strength of van der Waals forces increase. Hence, the boiling point increase down the group in the halogens and their physical state also changes from gas to liquid to solid. पहली बात यहाँ पर साइज की है, down the group साइज बढ़ता है from fluorine to iodine. साइज के बढ़ने से polarizability increase down the group, पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से स्ट्रेंथ ऑफ द वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं डाउन द ग्रुप। हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप इन हैलोजेंस। और इनका फिजिकल स्टेट अगर देखें तो फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होते हैं चूंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। पार्ट बी है, द टेबल लिस्ट्स द फार्मूलाज एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम अल्केन्स, एक्सप्लेन दिस ट्रेंड। इस टेबल के अंदर कुछ अल्केन्स के फार्मूलाज बताए हुए हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट बताया हुआ है। मीथेन है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 164 डिग्री सेल्सियस है। इथेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 189 डिग्री सेल्सियस है। प्रोपेन इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है -42 डिग्री सेल्सियस और ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आता है 0 डिग्री सेल्सियस। हमें ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ये ट्रेंड क्यों है। तो जैसे ही हम मीथेन से ब्यूटेन की तरफ आए हैं मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से वन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और वन डर वाल फोर्सेस के बढ़ने से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ वन डर वाल फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। वन डर वाल फोर्सेस डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर मास पर। जनरली इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वन डर वाल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर मास और वन डर वाल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो वन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी। Since the molecular mass of alkanes are increasing with increasing in the number of carbon atoms, चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जा रहा है जैसे ही हम मीथेन से ब्यूटेन की तरफ आए हैं
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जा रहा है। दस द स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्सेज इंक्रीजेस, और इस तरह वंडर वाल फोर्सेज की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट को समराइज कर दिया है। बस इसमें आपने 3 पॉइंट्स को याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास, वंडर वाल फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट। ये तीनों चीजें आप इसमें कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं, इस चीज को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रोमीन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but the boiling point of iodine monochloride is nearly 40 degrees Celsius higher than the boiling point of bromine. Explain the difference. यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास ब्रोमीन है और एक है आयोडीन मोनोक्लोराइड। इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, भले ही ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, यानी इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। आयोडीन मोनोक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। आयोडीन मोनोक्लोराइड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रोमीन। तो इसकी रीजन क्या हो सकती है? तो इसकी एक सिंपल सी रीजन है। दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस कहाँ पर आता है? ब्रोमीन 2 सेम एटम्स से मिलकर बना है और आयोडीन मोनोक्लोराइड के अंदर 2 मुख्तलिफ एटम्स हैं। अगर हम ब्रोमीन को खोल कर देखें तो ये 2 ब्रोमीन के एटम्स हैं और इनके दरमियान में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है। चूंकि ये दोनों एटम्स सेम हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, जिसकी वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के दरमियान बराबर तकसीम रहेगा और इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। किसी एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और किसी दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आयोडीन मोनोक्लोराइड है जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ एटम्स हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा और इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आयोडीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसके अंदर पोल्स डेवलप हो गए हैं। अब इसी तरह का कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा आयोडीन मोनोक्लोराइड का, उसके अंदर भी यही सीन होगा। आयोडीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज इन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज इन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों इंड्स के दरमियान में वंडर वाल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी और इन वंडर वाल फोर्सेस की वजह से इस आयोडीन मोनोक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ब्रोमीन। इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 40 टाइम्स जो है वो ज्यादा है, 40 टाइम्स मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू द ब्रोमीन। तो ये एक सिंपल सी रीजन है, क्योंकि आयोडीन मोनोक्लोराइड के अंदर पोलराइजेबिलिटी डेवलप हुई है तो इसके अंदर वंडर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इसके अंदर वंडर वाल फोर्सेस नहीं होगी या बहुत थोड़ी मिकदार में होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम पढ़ लेते हैं। इसके आंसर को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन ब्रोमीन बोथ ब्रोमीन एटम्स आर सेम, so it is the non-polar molecule. In Br2 instantaneous dipole induced dipole forces are present. Br2 में instantaneous dipole induced dipole forces present होती है। instantaneous dipole और dipole induced forces का मतलब है कि किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक लम्हे के लिए डायपोल डिवेलप हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल जो है फिर दूसरे के अंदर डायपोल को इंड्यूस करवाएगा और ये थोड़े से वक्त के लिए होता है, इसलिए ये वाली फोर्सेज वीक होती हैं। इन आयोडीन मोनोक्लोराइड बोथ एटम्स आर डिफरेंट। आयोडीन मोनोक्लोराइड के अंदर एक एटम आयोडीन का है और दूसरा क्लोरीन का है। देयर इज स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स, सो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स स्लाइटली पोलर, hence it has the dipole forces between the molecule. Since dipole forces are stronger than instantaneous dipole induced dipole forces, therefore the boiling point of iodine chloride is higher than that of the bromine. चूंकि डायपोल फोर्सेज जो कि आयोडीन मोनोक्लोराइड के अंदर पाई जाती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू द इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन क्लोराइड विल बी मोर देन दैट ऑफ द ब्रोमीन। अगला सवाल नंबर 3 है, ड्रॉ द डायग्राम्स टू शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, एथेनॉल एंड वाटर। एथेनॉल का फार्मूला इस तरह से होता है, ये एक इथेन है और उसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और दूसरी तरफ ये वाटर का मॉलिक्यूल है।
पानी के मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। एथेनॉल के अंदर भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन ऑफ एथेनॉल और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन ऑफ वाटर के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। पार्ट बी है अमोनिया एंड वाटर। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है और ये पानी का मॉलिक्यूल है। अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है। पानी के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन वाटर का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इन दोनों के दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। पार्ट सी है 2HF मॉलिक्यूल्स। तो ये एक HF का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है। फ्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर भी फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान में चूंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हुआ हुआ है इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। तो ये है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 यानी केमिकल बॉन्डिंग की 3 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, 3.1, 3.2 और 3.3। और इस चैप्टर की 3 ही सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे।